जब होगा इश्क़ एहसास तुमको पहलू में आके। बस भी करो भाजा, किसी ने देख लिया तो। नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं कश्मीर से गुल रियाज, जो कि फिल्म मेकर है, खुद एक्टर हैं। उन्होंने काफी काम फिल्म इंडस्ट्री में किया हुआ है कश्मीर को लेकर के। तो इनसे पहले जानेंगे कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे आवाज द वॉइस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुल रियाज जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी। गुल रियाज एक नाम है कश्मीर में, क्योंकि आपने बहुत काम किए हैं, सीरियल्स, एल्बम्स। तो हम आपसे ये जानेंगे कि जो कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री है वो सफल क्यों नहीं हो पाई। कश्मीर की जो रीजनल फिल्म्स हैं, जैसा कि हमने मंजरात के बारे में बात करेंगे, जूनी भी अधूरी रही, और भी जो फिल्म्स हैं। आपकी फिल्म सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस शिशुर, जो कश्मीरी फिल्म, फीचर फिल्म आपने बनाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज से 30 साल पहले मेरे बाबा सुबह काम के लिए गए थे और रात को लौटे ही नहीं, लेकिन माँ आज भी हर शाम उसके आने का इंतजार करती है। अपने बाबा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पूरे डिपो में हथियार लेके घूमते रहोगे क्या? जब ये हथियार अंदर रख के आओ। तुम ये बात किसी और को मत कहना। वो मेरी जिंदगी है। असलम, असलम, असलम रुको। अलिया, अलिया। अगर देखा जाए अभी तक जो मतलब कुछ सालों तक कश्मीरी फिल्म इंडस्ट्री का वजूद था ही नहीं। जो मंजरात है वो भी प्रोड्यूसर बाहर के थे, बाकी सारे उसके यहाँ आर्टिस्ट कश्मीरी थे, और वो जी, भी लगभग 50-55 साल पहले बनी है। तो उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री, बाहर से लोग फिल्में बनाते थे, कश्मीर में शूट करते थे, लेकिन कश्मीरी फिल्म की तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर्स थे वो बस टेलीविजन और थिएटर में लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री को किसी ने गौर नहीं किया कि हम इस इंडस्ट्री को अगर इस पे काम करें तो हमारा अपना जो एक इंडस्ट्री हमारी ग्रो हो सकती है, और यहाँ पे जो लोकल रोजगार भी हो सकता है, और एक इंडस्ट्री जो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव होता है कि हमारा अपना सिनेमा, रीजनल सिनेमा वो शुरू हो सकता है। एक्चुअली 2014 में मैंने एक फिल्म की थी जो लेके मैं बाहर गया, जो बहुत सारे फेस्टिवल्स में गया मैं। तो वहाँ पे जी, कश्मीर सिनेमा को लेके बात करने को मिलती थी कि कश्मीर सिनेमा, और कश्मीर सिनेमा पे कुछ था ही नहीं। एक फिल्म वही मंजरात बनी थी, उसके बाद एक परतो बनी थी, लगभग 2012 में परतो बनी थी, कौन सी? जो कि सिनेमा में रिलीज नहीं हुई। परतो, परतो ओके। डॉक्टर दिलनवाज मुंतजर उन्होंने लिखी थी और उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। उसमें 2-3 प्रोड्यूसर्स थे वो लोग, बट वो उस वक्त सिनेमाज नहीं थे, फेस्टिवल तक ही महदूद रहे। हमने तो जैसे फिर कि बात जूनी की बात हम बताएं। करेंगे। हबा खातून, जो जूनी नाम से मुजफ्फर अली जी ने स्टार्ट की थी, 30% उसकी शूट भी हुई थी डिम्पल कबाड़िया को लेकर के, हमारी एक्ट्रेस जो है फिल्म इंडस्ट्री की। तो वो भी अधूरी ही रही। तो क्या, मैं वजह जानना चाहूंगी कि हम हर जगह जाते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाते हैं, उनकी अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री होती है, फिल्म्स होती है, रीजनल फिल्म्स होती है, फीचर फिल्म्स होती हैं। तो अर्निमाल हुई है, और भी हबा खातून भी बनी है। तो लेकिन बहुत ही सीमित, ये क्यों, मतलब क्यों नहीं जस्टिस मिला? जो आपने बात की हवा खातून, वो कश्मीरी है, टेलीफिल्म है, कश्मीर में ही तो दूरदर्शन की हिस्ट्री में है वो कि पहली टेलीफिल्म कश्मीर से बनी है, दैट वाज हवा खातून। और उसके जी, बाद अर्निमाल भी बनी है, वो भी कश्मीर से ही बनी है, दूरदर्शन की है, उसको हम टेलीफिल्म कहते हैं। और जहाँ जी, तक आप जो जूनी की बात कर रहे हैं,
वो आई फीचर थिंक फिल्म। मुज़फ़्फ़र अली साहब ने, हाँ, वो मुज़फ़्फ़र अली साहब ने डायरेक्ट करनी थी। आई थिंक उन हुँ, दिनों शायद हालात ठीक नहीं रहे, जिस कारण वो बंद करनी पड़ी होगी उनको, तो उसके बाद जी, उसपे उन्होंने काम नहीं किया। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे इतना कहूँगा कि एक जगह पे फ़िल्म इंडस्ट्री तब तक आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकती, जब तक आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा पीछे से। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, आपके पास फाइनेंसेस नहीं आते। यहाँ पे लोग आपको पहले तैयार ही नहीं है, उनकी समझ से बाहर है, कि ये इस फ़िल्म में हम पैसा क्यों लगाएँ? उनको हुँ, समझ ही नहीं आता कि अगर हमें फ़िल्म ये लोग फ़िल्म करेंगे, हम पैसा क्यों लगाएँगे? वो पहले ही अपना देखेंगे, सिर्फ़ खेलेंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट जब नहीं हो, तो कैसे हो सकता है ये सब? जी। तो अब और 2 साल से गवर्नमेंट ने यहाँ एक पॉलिसी निकाली थी, फ़िल्म पॉलिसी। हुँ, तो उसको लेके उन्होंने बोला था हम सब्सिडी देंगे या हम सब परमिशन ये सब चीज़ें करेंगे। तो हुँ, अभी तक फिर लोग इतने लोग तो नहीं उठे, कुछ फ़िल्में बनी और कुछ बनना शुरू हो गई है। जैसे मैंने एक फ़िल्म बनाई, दूसरे पे मैं काम कर रहा हूँ, प्री प्रोडक्शन हुई है उसकी, हम प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी। जी, तो वही हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं दाएँ-बाएँ, हाथ-पाँव मार रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है ग्रो हो जाए। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत है वहाँ और आना भी चाहते हैं। अब इतना एक ट्रेंड है, आया है और कश्मीर में भी इतनी फ़िल्म्स की शूटिंग हुई है और होती भी है शूटिंग्स और क्योंकि नेचर वहाँ है, सब कुछ है वहाँ पर, इतनी खूबसूरती है। तो आपके साथ भी हमने काम किया हुआ है। कई लोगों को आपने बनाया है, आर्टिस्ट को बनाया है। तो वो एक जो जर्नी आपकी रही है, उस जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जो फीचर फ़िल्म शिशुर, जिसको कश्मीरी में कहते हैं, शिशुर नाम दिया है आपने कश्मीरी नाम, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। ये जो शिशुर है एक्चुअली ये आप कहीं भी किसी भी जगह पे ले लीजिए, मतलब वर्ल्ड में, जहाँ पे जैसे अगर वायलेंस या कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो वहाँ पे पीटीएसडी के शिकार या तो बच्चे होते हैं या तो औरतें होती हैं। शिशुर भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो हस्बैंड है, वो लविंग हस्बैंड है, वो एक 30 साल पहले सुबह काम के लिए निकलता है, वापस नहीं आता। तो और वो उसी में फँस जाती है, उसी टाइम में फँस जाती है, शी फ्रीज़ेस इन टाइम्स लाइक कि वो शाम को आएगा। उसका ये प्रैक्टिस डेली रहता है, शाम को बच्चों को बोलना कि जल्दी करो तुम्हारे बाबा आते ही होंगे, आएँगे और वो 30 साल बाद भी उनको वही समझती कि वो बच्चे हैं, जबकि वो बहुत बड़े हो गए होते हैं, किसी का बच्चा भी होता है, तो जी, वो उसका वेट कर रही होती है। ये यानी कि उसकी कहानी है, सिस्टर जो होती है जबकि वो वुमन ही होती है, जो भी हालात होते हैं, तो हुँ, उसके ऊपर आपने बनाई है। जी, जी, जी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शिशुर? उसमें उसमें एक ट्विस्ट और भी है, वो जिसके लिए काम करता होता है, गाँव का जो एक मुकदम होता है, वो एक्चुअली अ, एक ड्रग रैकेट भी चला रहा होता है। और जो ही ओके, इस जो मेल प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फ़िल्म है, कि भैया ये हमसे गलत काम करवा रहा है, वो उसकी अपोज़िशन करता है। जो ही वो हुँ, अपोज़िशन करता है, वो उसी दिन गायब हो जाता है। उसका पता नहीं चलता वो क्या हो गई उसका क्या हो गया, तो वही कहानी है फ़िल्म की, शुरू वही है। इट्स अ मर्डर मीनिंग मिस्ट्री। शिशुर बोलेंगे तो ऐसे मतलब क्या है हिंदी में? ये शिशुर फ्रोज़न उसी को तो बोलते हैं ना, जो फ्रीज़ हो जाता है, फ्रोज़न शिशुर वही जी, होता है ना? हमने इसका फ़िल्म का नाम है शिशुर द फ्रोज़न टाइम्स, टैगलाइन साथ में रखी है। जी, तो हमने सुना है कि ये अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई हैं। अभी फेस्टिवल्स के लिए हमने इसको कर रहे हैं। अभी ये एक यहाँ पे कुछ एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उन्होंने फेलिसिटेट किया था। उन्होंने उस दिन जी, हमें फेलिसिटेट किया था इस फ़िल्म के लिए। लेकिन असली अवार्ड्स के लिए अब फेस्टिवल्स के लिए अब जाएगी। तो वी आर प्लानिंग टू इसको सिनेमा में तो हमने चला दिया, पूरे कश्मीर में चला दिया। बहुत-बहुत तो आपने मुबारकबाद। आपको थैंक यू। आपको ये होगा कि पुलवामा में हिस्ट्री रही है, पहली बार एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, वो भी कश्मीर की। पुलवामा में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पुलवामा के रिलीज़ हुई सिनेमा है। हॉल में। जी, पुलवामा का जो कम्युनिटी हॉल है जिसको इन्होंने जेके सिनेप्लेक्स सिनेमास को दिया है। तो यहाँ जी, 4-5 हॉल ऐसे ही है जो बारामूला में है, हंदवाड़ा में है, पुलवामा में मैंने है, जानी शोपियान में है। है। तो ये ऐसे 2-3 और पहली तो ये फ़िल्म रिलीज़ हुई आइनॉक्स में 15 नवंबर को रिलीज़ हुई थी और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उस लोगों ने सपोर्ट अच्छा किया जी, एंड रिव्यू बहुत अच्छा आया फ़िल्म का। तो
एक हमारे लिए भी एक वो था कि सबको बहुत सारे लोगों को एक वो मिल गया कि नहीं हम भी फिल्म लोग चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आना, इसको सपोर्ट मिले तो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इसके जरिए। तो आप गुलरियाज जी, आप ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री को कैसे सफल बनाया जाए आपके हिसाब से सफल कश्मीर में? बनाना ये है कि एक तो मैं एक हम फिल्में क्यों बनाते हैं जैसे अ, आपको मैं बता दूं जैसे कश्मीर को या जो भी बॉलीवुड से लोग आते हैं फिल्में यहाँ बनती है कश्मीर हम्म। के जो सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट पे फिल्में बनती है साउथ वाले आते हैं वो बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट करते हैं एक वो बन जाता है कि शायद कश्मीर में सिर्फ यही है वायलेंस ही है और कुछ नहीं है जैसे सिर्फ हैदर लोकल जो है बनी यहाँ है, का मिशन लोग कश्मीर बनी है। हाँ जी। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी फिल्में जो बनती है, आजकल बनती है, उसमें ज़्यादा जब भी उनको कुछ वायलेंस वाला पार्ट दिखाना होता है, तो वो कश्मीर आ जाते हैं। उनको मिलिटेंट्स, टेररिस्ट ये सब चीज़ें दिखानी होगी, तो वो फ़िल्म कश्मीर का उसमें वो डाल देते हैं। लेकिन तो आप एज हम अ जो डायरेक्टर लोकल क्या से दिखाना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, हम अपनी बाकी जो कहानियाँ हैं, सोशल कहानियाँ हैं, जो हमारी जो आस-पास जो सराउंडिंग्स में कहानियाँ हैं, सोशल जैसे हमारा जो रहन-सहन है, बाकी सारी चीज़ें, हम वो कहानियाँ बताना चाहते हैं। हम हमारा दुनिया कल्चर, को ये बताना चाहते हैं, हमारा कल्चर हम कश्मीरी जो है ऐसा है। कश्मीरी हमारे जो है ये सॉन्ग, लोग जैसे जो हैं तुम का सॉन्ग ये यूज हुआ। प्रेम से प्रेम से रहने वाले लोग हैं। ये पूरा हम अपना जो हमारे इर्द-गिर्द जो होता है, जो हम चाहते हैं पॉज़िटिवली रिप्रेज़ेंट हो, वो जो पॉज़िटिवली रिप्रेज़ेंटेशन है, वो एक रीजनल सिनेमा के ज़रिए ही होगी। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। तो अपने काम के बारे में अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, और जो आपने काम किया है उसमें आपको अपने हिसाब से क्या अच्छा लगा है अब तक? मैंने आपको पता होगा मैंने दूरदर्शन के लिए तो मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। आई थिंक इन एपिसोड्स तो डॉक्यूमेंट्रीज मुझे और? बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की है, बहुत सारी जो मतलब एज़ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की है। एक डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे साइंस फ़िल्म फेस्टिवल में ये भी मिला था, जी, अवार्ड भी मिला था। जी। एडमायरर्स ऑफ द नेशन। एल्बम्स के लिए मुझे अवार्ड मिले हैं, मुझे फ़िल्म्स के लिए शॉर्ट फ़िल्म्स मैंने करी है, उनके लिए मुझे अवार्ड मिले। एक फ़िल्म गुल है, उसके लिए मुझे लगभग 14 अवार्ड्स मिले हैं और 26 नॉमिनेशंस, उसमें 3 इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं। जी, तो बहुत-बहुत अ शुभकामनाएँ। लेकिन अब जैसे ये फ़िल्म बनाई, अब हम मैं अभी जस्ट मैंने कहा आपसे मैं एक फ़िल्म पे प्री-प्रोडक्शन कर रहा हूँ। डॉक्टर सतीश विमल का स्क्रिप्ट है, उन्होंने लिखा है उसको। तो उस पे काम चल रहा है। कोशिश है कि वो फ़िल्म और अच्छी हो। मतलब अगर इसमें कुछ खामियाँ हो, वो आगे वाली फ़िल्म में ना हो, तो ऐसा सरकार देखिए से और आप वो क्या बहुत सपोर्ट चाहते हैं? सरकार प्रॉपरली अगर सपोर्ट करे कश्मीर, जैसे रीजनल सिनेमा अलग एक मिलना चाहिए नॉट मुझे, जो भी यहाँ का जितने भी एस्पायरिंग फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको अगर सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से, पूरी तरह से असल मतलब प्रैक्टिकली, बोलने को नहीं कि हम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मिलना चाहिए प्रैक्टिकली, तो ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो हो सकती है। क्योंकि आप अगर प्राइवेट फाइनेंसर्स की बात करें, वो अभी यहाँ तक यहाँ पे इतने नहीं हैं। वो लोग इतना वो इन्वेस्ट इस पे नहीं कर सकते, वो नहीं रिस्क लेते। हमें अपने पैसे से ही रिस्क लेना पड़ता है। हमें जो भी करना पड़ता है, आपस में मिल के हम 2, 3, 4 लोग मिल जाते हैं, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितना-कितना कर सकते हैं, तो वैसे इन्वेस्ट करते हैं फिल्म के लिए। तो लेकिन हम वेट नहीं किया, हमने सरकार का वेट नहीं किया, हमने काम इस पे कर रहे हैं। बहुत सारे हम 5, 6, 7 लोग हैं, जो इस पे इस वक़्त काम कर रहे हैं। जो लोग सारे इंडिविजुअली फिल्में बना रहे हैं बट वी आर अ ग्रुप। तो सपोर्ट की बात चल रही है, तो किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं सरकार से, सेंटर से? सरकार से जैसे बाकी रीजनल सिनेमास है, जैसे आप देख लीजिए कन्नड़ सिनेमा है, वहाँ पे अगर आप रीजनल फ़िल्म बनाएँगे, प्रपोज़ल देंगे, आप फ़िल्म बनाते पे के समय ही आपको ओ एडवांस में पैसा मिल जाता है, सब्सिडी। आपको एडवांस जी। में मिल जाता है, तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। स हुँ। सप सपोर्ट हमें सरकार से यही चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आपको फाइनेंस। अगर चाहिए हाँ, यस एग्ज़ैक्टली बाकी तो हम कर लेंगे, बाकी यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं है आपको पता है यहाँ पे एक से बढ़ के एक है। हर फ़ील्ड में हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, टेक्नीशियंस हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारे पास कैमरामैन हो, जो भी टीम आप ढूँढेंगे, इवन हुँ। बॉलीवुड से लोग आते हैं तो साउंड रिकॉर्डिस्ट यहाँ से ले वो जाते वहीं मिल हैं। इवन जाता है। कैमरामैन कोई-कोई हाँ? सब कुछ वहीं जी, मिल जाता है, जो बॉलीवुड से लोग सब आते कुछ हैं। मिल गया।
वो आते यहाँ से ही, जब उनका कुछ छोटा-छोटा काम होता है तो उसके उसके लिए यहाँ से भी वो टीम हायर करते हैं। तो जब हमारा अपना काम होगा तो हमें तो बाहर से मँगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, वो लोग उन लोगों के लिए एक रोज़गार का जो है ज़रिया शुरू हो जी, जाएगा। जी। आर्टिस्ट जितने बैठे हैं, पिछले 10-12 सिंगर्स हैं, सालों से आर्टिस्ट म्यूजिशियंस टोटल हैं, बैठा हुआ है। जी, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं। everybody. Yeah, I'm talking about artists. Artist means from every sector, कि वो उन लोगों को एक खुद ब खुद ही काम मिल जाएगा। जब हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो होती है, तो नेचुरली एक तो वो भी मिल जाएगा और एक हमारी रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी। और हम दुनिया को बता पाएँगे कि भैया हम भी ऐसे हैं, हम हमारे पास भी टैलेंट है, हमारा सिनेमा भी रिच है। हमारा सिनेमा किसी से कम नहीं हो सकता। कश्मीर का सिनेमा जो है, जम्मू कश्मीर का जो सिनेमा है, वो काफ़ी रिच हो सकता है, अगर वो नहीं, उसपे सही काम किया जाए तो। और अपने लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो कश्मीर का जो है और भी थीम्स पे, जैसा कि आपने कहा कि सोशल है, यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर के, यहाँ के कल्चर को लेकर के हम इस तरह की फ्यूचर फिल्म ना कि सेम थीम्स जितनी भी मूवीज़ आज तक आई हैं। अगर हम बायोग्राफ़ीज़ पे भी जाएँगे ना, तो आजकल बायोग्राफ़िकल जो वो फ़िल्में बहुत सारी बनती है। यहाँ के भी अगर हम ले लें तो बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने वो जो बहुत आगे निकल गए। जिन पे अगर फ़िल्में बने तो एक वो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ करी थी, मैंने वो उन्हीं पे करी थी, जो सक्सेस स्टोरीज़ पे मैंने करी थी। ये कौन-कौन जो है, जो यहाँ से अच्छे लेवल पे पहुँचा है। तो जी, वो फ़िल्में भी उन पे हो सकती है, हमारी फ़िल्में, जो एक रिप्रेज़ेंट करेगी कि जो कश्मीरी सोसाइटी है बहुत अच्छी है। इवन नॉट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, ये भी बाकी जो जितने भी फ़ील्ड है उसमें भी ये सारे सही जा रहे हैं, नंबर 1 जा रहे हैं, पढ़ाई में चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, सब पे आगे आगे है हमारी टीम, तो सारे लोग। वहाँ से तो कितने आर्टिस्ट बॉलीवुड में हैं, आप तो जानते ही हैं, कितनों का नाम हम लें, ये आज से नहीं बहुत पहले से। जी, जी। तो आपने देखा जितने भी कामयाब एक्टर्स हैं वो कश्मीर से ही है। हुँ। माशाअल्लाह जितने भी रहे हैं बहुत पहले से, हम जिनको हम राजकुमार देखते की हैं, बात जिनको देख के करें, सपरू जी की बात करें, कितनों की बात हम करें। सप्रू जी या जीवन है, उनके जो जीवन बेटे हैं, का बेटा। प्रीति जी, सप्रू है, तेज सप्रू है, आप देख लीजिए ना कितने सारे लोग हैं। और आज भी सतीश आज कौल के दौर में सतीश भी है। हाँ, सतीश कौल आज की आज डेट में देखिए, हुँ, सतीश को देखिए उन्होंने किन-किन दिग्गजों के साथ काम किया है, दिलीप कुमार के साथ काम किया है उन्होंने, हुँ, पंजाबी फ़िल्म्स को जी, जी, लेकर। जी। पंजाब में तो वो सुपरस्टार थे। जी, सुपरस्टार। एग्ज़ैक्टली। इवन प्रीति सप्रू भी वहाँ पे बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, पंजाब हाँ की जी, जो बड़ी एक्ट्रेस मानी थे। जाती है। जी, जी, जी। तो अभी भी तो लेट अभी आजकल भी के लोग। आजकल वहाँ पे मीर सरवर है, या शर्मा मेरे ब्रदर है, शाहिद लतीफ़ है, वो भी बहुत हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, बहुत ही अच्छी फ़िल्में कर रहे हैं, करीब बड़ी-बड़ी फ़िल्में करते हैं। तो और भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। तो मैंने भी अभी पिछले साल एक फ़िल्म किया है, मलयालम फ़िल्म जो इस साल रिलीज़ होने जा रही है। तो वो उसमें कोई कश्मीर का कोई कनेक्शन नहीं था। मैं वहीं गया था केरला शूटिंग करने के लिए, वो अभी रिलीज़ हो रही है। तो हुँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो फ़िल्में करते रहते हैं बाहर के। लेकिन जब हमारा अपना सिनेमा होगा, तो उनको जी, मौका मिलेगा, यहाँ पे हमें रोज़गार जितना भी है, नॉट ओनली फिर फ़िल्म के साथ आपको पता है कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। उसमें एक जी, फ़िल्म के साथ 2 ढाई सौ लोग जुड़ जाते हैं। उसमें फिर ज़्यादा होटल वाले आ जाते हैं, उसमें फिर जी, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट आ जाता है, एवरीथिंग मार्केट के हिसाब से जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, या आपके जो स्पॉट बॉयज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, बाकी तो सारे आपने लोग आ जाते हैं उसमें। प्रपोज़ल वगैरह दिया सरकार को कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इस पे कुछ कभी कुछ काम हुआ कि कोई प्रपोज़ल दिया कि एक जो अपनी ही एक प्रपोज़ल जगह। नहीं, हम हम बोलते तो हम हमेशा है। जैसे आज आपके माध्यम से बोल रहे हैं, या ऐसे कभी मौका मिलता है और चैनल्स पे बोलने का, तो हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। तो उनका जो एक स्टेप है, जो उनका सब्सिडी का स्टेप है, वो एक वेलकम स्टेप है। तो वो उसमें थोड़ा-सा एक क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पे जब इतनी फ़िल्में बनती थी तब ये किसी को सूझा नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट को सूझा, इन्होंने वो किया। तो उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन हम कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली हो जानी चाहिए प्रॉपर्ली। तो ये है हमारी मतलब ख्वाहिश या व्हाटएवर, आप जो भी मानें। जी,
मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रही हूँ कि आपकी फ़िल्म शिशिर जो है वो बहुत नाम कमाए और आपने जो मैसेज दिया है सरकार को कि हमारी भी यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री हो और उसके ज़रिए हम सब जो यहाँ के यूथ्स हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं उनको काम मिले। तो गुलरियाज़ जी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए आवाज़ द वॉइस के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।